हेलो, मैं ममता चौहान फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। आगे और कुछ बातें ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले हमने अलंकार बताए थे। अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार कितने होते हैं, और अलंकार एक बार फिर से परिभाषित कर देते हैं। अलंकार क्या है? जो काव्य की शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है। जो मानव की शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ। वास्तव में अलंकार 125 है, ये हमने पहले बताया था। और शब्द अलंकार के हम भेद करा रहे थे, जिसमें अनुप्रास हमने करा दिया था। अनुप्रास के बाद जो हमारा द्वितीय उसका भेद होगा वो यमक अलंकार होगा। तो आज यमक अलंकार को पढ़ाते हैं। यमक अलंकार कहते किसे हैं, यमक अलंकार होता कहाँ है, और यमक अलंकार के उदाहरण कहाँ कितने हैं। इस तरह से आज हम यमक अलंकार बताने वाले हैं, श्लेष बताने वाले हैं और अच्छे से बताएंगे। तो आज यमक अलंकार कहाँ होता है, या यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। यमक अलंकार जहाँ जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उसके उदाहरण और परिभाषा लिखवाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा अलंकार है, तो अलंकार लिख देते हैं। अलंकार, तो सेकंड अलंकार है हमारा यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, तथा उसके अर्थ अलग हो, अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, बस इतना ध्यान रखना है। एक शब्द है, अनुप्रास में वर्ण थे और यमक में शब्द है। तो उदाहरण है इसका, जैसे एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये उदाहरण हमारा यमक अलंकार का है। घटा जो शब्द आया है इसमें, ये वाला घटा, एक घटा तो क्या है, कम होना है। एक का अर्थ कम होना, एक का अर्थ आता है कम होना, और दूसरे का अर्थ आता है बादल। कहते हैं ना, आकाश में बादल, काले काले बादल छाए, आकाश में काली घटा गिराई है। तो एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। ऐसी और अन्य उदाहरण है, जैसे दूसरा उदाहरण भी लिखवाते हैं। एक उदाहरण ये है, कहे कबीर
वही, कहे कबीर पीर वही, जो जाने पर पीर, पर पीर। एक उदाहरण ये है, कहे कबीर पीर वही, जो जाने पर पीर, यानी कि एक पीर, इसमें दो शब्द आए हैं। ये पीर जो आया है, एक का अर्थ तो आता है, ये एक पीर ये है और एक पीर ये है। तो इस पीर का अर्थ है ईश्वर है या अल्लाह है या पीर है, यानी कि वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही पीर है, जो पर माने पराय और पीर माने दुख, यानी कि इस शब्द के दो अर्थ हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक का अर्थ है ईश्वर या अल्लाह, अल्लाह या ईश्वर, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, जो दूसरे को, या वही पीर है। और पीर माने होता है दुख, यानी कि जो दूसरे के दुख को जाने, जो जाने पर पीर, जो दूसरे के दुख को जाने, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। ऐसी और जैसे थर्ड उदाहरण और लिखवा देते हैं, एक उदाहरण और लिखवा देते हैं। इसमें जैसे कनक कनकते, एक उदाहरण और थर्ड उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकाय, अधिकाय, या खाए वो राय जग, या खाए वो राय जग, या खाए वो राय जग, बा पाए वो राय, बा पाए वो राय, यानी कि ये वाला उदाहरण जो है कनक कनक वाला बहुत प्रचलित उदाहरण है और हर किताबों में मिलेगा। 6, 7, 8, 9, 10 सब में ये उदाहरण बहुत प्रचलित उदाहरण है यमक अलंकार का, तो सबको पता होगा। एक कनक का अर्थ, इसमें कनक माने होता है स्वर्ण, एक कनक का अर्थ आता है इसमें स्वर्ण, यानी कि सोना चांदी धन दौलत, इसका अर्थ आता है ये। और एक का अर्थ आता है धतूरा, धतूरा, यानी कि धतूरा क्या है, एक नशीला फल है। तो धतूरा क्या है, एक नशीला फल है। नशीला फल, धतूरा क्या है, एक नशीला फल है। तो या तो व्यक्ति इसको खाकर नशे में हो जाता है, यानी कि धतूरे को अगर खा लिया तो वो नशे में हो जाता है, और धन को, व्यक्ति के पास धन अधिक हो गया तो उसे धन का नशा हो जाता है। तो इसलिए या तो खाकर और या पाकर, धन को पाकर और इस फल को खाकर व्यक्ति के अंदर अहम आ जाता है, फिर उसको कोई नहीं दिखता है इस दुनिया में, फिर वो यही सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर कनक कनक में भी हमारा यमक अलंकार है, और काली घटा में भी का भी उदाहरण यमक अलंकार का है। और कहे कबीर पीर वही, जो जाने पर पीर, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग हो, तो हमेशा वहाँ पर यमक अलंकार ही होगा। ये यमक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा अलंकार है, अगला जो हमारा अलंकार है शब्दालंकार का ही
भेद है और वो श्लेष। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा और उसके अर्थ अलग होंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आया है, 2 बार आया है, उसके अर्थ भी अलग है। लेकिन श्लेष में एक विशेषता, एक ही शब्द है और एक ही बार आना है और उसके अर्थ अलग होने हैं, इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो उसके उदाहरण, श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार की परिभाषा है जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग हो, वहां